गुड मॉर्निंग बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लोज पैकिंग। अब हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग। आपको पता है कि जो सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो बहुत पास पास होते हैं क्योंकि उनके बीच की इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अब क्लोज पैकिंग का मतलब हमें और ज़्यादा क्रिस्टल को क्लोजली पैक करना है, मतलब एटम्स को इतना ज़्यादा नज़दीक ले आना है कि उसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, तो उसको बोलते हैं हम क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग मैंने बताया, इट इज़ द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी। मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी, जो डेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाए। डेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? डेंसिटी मैक्सिमम तब होगी, हमारी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अपने आप डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम कब होगा? जब वो जो एटम्स हैं मैक्सिमम पास आ जाएंगे, नियर बाय आ जाएंगे, तो उसको बोलते हैं हम क्लोज पैकिंग। बच्चों, क्लोज पैकिंग इज़ द पैकिंग ऑफ क्रिस्टल होती है ये, टू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटी। इससे डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अब क्लोज पैकिंग हमारी 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन तीनों में अलग अलग तरीके से होती है। पहले हम पढ़ते हैं 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होती है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब, इसमें क्या करते हैं बच्चों, ईच स्पेयर, स्पेयर का मतलब एटम, यहाँ पर स्पेयर रिप्रेजेंट करेगा एटम को। तो एक एटम दूसरे एटम के साथ बिल्कुल एक लाइन में, सीधी लाइन में लगाया जाता है। ईच स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विद टू इट्स नेबरिंग स्पेयर्स लीनियरली। इसके अंदर जो एटम है आप देख लीजिए, ये हमारी 1 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग है। इसके अंदर आप देखें तो हमारे एक एटम दूसरे के साथ एक सीधी लाइन में लीनियरली लगाया गया है 2 एटम्स के साथ, और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 2 होता है। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज़ है? कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा होता है बच्चों, एक एटम कितने एटम से डायरेक्टली टच हो रहा है उसको बोलते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। बीच वाला एटम कोई भी एंड्स वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं देखता हूँ ये वाला एक एटम, ये वाला एटम जिसको मैं कर रहा हूँ, पिंक वाला कलर है, ये डायरेक्टली कितने एटम से टच है? 2 से टच है, एक इससे और एक इससे। तो इसका मतलब जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब एक एटम या एक स्पेयर कितने एटम या स्पेयर से डायरेक्टली टच में है, उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो 1 डायमेंशन के अंदर एटम्स एक के बाद एक लगाए जाते हैं, वन आफ्टर अनदर। एटम्स आर पैक्ड वन आफ्टर अनदर लीनियरली, लीनियर सीधी लाइन में लगाए जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है। उसके बाद आता है बच्चों हमारा 2 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग। अगर हम बात करें 2 डायमेंशन की क्लोज पैकिंग की, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, तो क्लोज पैकिंग जो हमारी 2 डायमेंशन में होती है बच्चों, वो इस तरीके से होती है। 2 तरह से होती है। एक तो होती है हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और एक होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब 2 डायमेंशन का मतलब है इसके अंदर लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी। तो ये 2 तरीके से कैसे कैसे होती है मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए आप, सबसे पहले हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। यहाँ पर आप देखें, ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या करते हैं आप, पहले एक एटम की लाइन आएगी, फिर दूसरे एटम की जो लेयर आएगी, लाइन आएगी, वो पहले एटम के ऊपर एग्जैक्टली आएगी। मतलब जैसे मान लो मैंने एक ये एटम रखा, दूसरा एटम ये हो गया, अब यहाँ गैप नहीं होना चाहिए, तीसरा एटम ये हो गया, चौथा ये हो गया। ऐसे ही इसके बिल्कुल ऊपर दूसरी लेयर आएगी, बिल्कुल ऊपर। जो एटम जहाँ नीचे वाली लेयर में था, बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाली लेयर का एटम होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं कि लेयर ये आई, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेयर ये है, बिल्कुल सेम टू सेम इसके ऊपर एक और लेयर आ गई, बिल्कुल सेम टू सेम इसके ऊपर और लेयर आ गई, और बिल्कुल सेम टू सेम इसके ऊपर एक और लेयर आ गई। तो अब हम देखते हैं हम क्या करते हैं। आप कोई भी उठा लीजिए, आप कोई भी आइटम उठा लीजिए। आपने यहाँ से एक आइटम उठा लिया और आप देखेंगे इसके ये कितने आइटम से टच है, ये कौन कौन से आइटम से टच है? 4 आइटम से टच नज़र आ रहा है मेरे को। 1, ये मुझको 4 एटम से टच नज़र आ रहा है, 1 2 3 4। तो इन चारों एटम्स के इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 4 हुआ। आप ये वाला एटम देखें, ये वाला एटम डायरेक्टली कितने एटम के टच में है? एक इसके 1 2 3 और 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। ऊपर से अगर आप देखें, अगर मैं ये जो चारों एटम इसके डायरेक्टली टच में, अगर मैं इनका सेंटर मिलाता हूँ, इन सबके सेंटर मिलाता हूँ, तो मैं क्या देखता हूँ, एक स्क्वायर बन जाता है। तो जब इसमें एक स्क्वायर बन गया, इसलिए इसको बोलते हैं बच्चों हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ये हमारी होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ऐसी हमारी होती है, नेक्स्ट है हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा जूम करके। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर क्या होगा बच्चों, पहले एक लेयर आएगी एटम्स की,
लेकिन जो दूसरी लेयर आएगी वो पहली लेयर के एग्जैक्टली अबव नहीं होगी। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एग्जैक्टली अबव थी, अब दूसरी लेयर वाले जो एटम रखे जाएंगे वो पहली लेयर वाले एटम्स के गैप के ऊपर रखे जाएंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि एक ये लेयर है, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये लेयर है, 1 2 3 और 4। अब जो दूसरी लेयर आएगी वो इन दोनों एटम्स के बीच का जो गैप है वहाँ पे रखा जाएगा, मतलब कि यहाँ रखा जाएगा। ऐसी इन दोनों एटम के बीच का जो गैप कहाँ पे, यहाँ पर गैप है, तो अगला एटम यहाँ रखा जाएगा। ऐसे इन दोनों के बीच गैप कहाँ है, इस अगला एटम यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगली जो लेयर आएगी, थर्ड लेयर आएगी, अब 3 लेयर तक बना सकते हैं दोनों को। इन दोनों लेयर का गैप कहाँ पर है, इन दोनों एटम का गैप कहाँ है, यहाँ गैप है, तो हम थर्ड लेयर का एटम एक यहाँ रखेंगे। उसके बाद इन दोनों का कहाँ पर है, एक यहाँ गैप है, यहाँ पे रखेंगे। अब आप देख लीजिए, कोई भी आप ले लीजिए, अब आप देख लीजिए कि इसके अंदर कोई भी एक एटम ले लिया मैंने, बीच वाला एटम ले लिया, ये वाला एटम। अब ये कितने एटम से डायरेक्टली टच है, आप देखेंगे 6 से टच है, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये इन 6 एटम से डायरेक्टली टच हो रहा है। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। और अगर मैं इनके सेंटर्स को मिला देता हूं तो आप देखेंगे, अगर मैं इनके सेंटर्स को मिला देता हूं तो क्या बन गया, हेक्सागन बन गया। इसका मतलब इस क्लोज पैकिंग को बोलते हैं हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर जो हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, इसके अंदर स्क्वायर बना था। दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर जो दूसरी लेयर आ रही थी वो बिल्कुल पहली वाली लेयर के एग्जैक्टली अबव थी, और इसके अंदर जो दूसरी लेयर है वो पहली वाली लेयर के एटम्स का जो गैप है उसके ऊपर आ रही है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये हमारी स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें स्क्वायर बनता है सेंटर्स को मिलाने के बाद, और इसके अंदर हेक्सागन बनता है, इसलिए इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो ये है बच्चों हमारी स्क्वायर और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन।